हमारे सनातनी हिंदू जवाब नहीं देते तो तुम कुछ भी बोलोगे, पर एक बात अब कान खोलकर सुन लो, ये 2026 का भारत है, ये अब हिंदू जगा हुआ है, छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। और हिंदुओं, तुम्हें सौगंध है, गोंदिया के हिंदुओं, एक बात तुम सुन लो, यदि तुम अपने धर्म के लिए आज नहीं जगे, केवल घंटी बजाना, तिलक लगाना, पूजा करना, हनुमान चालीसा गाना धर्म नहीं है, अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना धर्म है। और यदि तुम आज नहीं जगे तो तुमने नारे सुने बांग्लादेश में, बांग्लादेश की न्यूज स्क्रॉल कर लेना, आज गूगल पे जाके कर लेना। आज बांग्लादेश के में कहा गया 2 दिन पहले, हिंदू भगाओ, बांग्लादेश बचाओ, ये नारे लगाए गए। हमारे भारत में नहीं कहा गया, यदि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यहां मुसलमान भी सुरक्षित रहेगा और ईसाई भी सुरक्षित रहेगा। भारत यदि भगवा ये हिंद बनेगा तो भारत के भगवा ये हिंद के प्रभाव से मुसलमान भी सुरक्षित रहेंगे, ईसाई भी सुरक्षित रहेंगे। और उनके देख लो, हम मुसलमानों के विरोधी नहीं है, पर आतंकवादियों के विरोधी हैं। जो डॉक्टर कल तक RX लिखते थे वो अब RDX ला रहे हैं। उनके पढ़े लिखे लोग भी RDX ला रहे हैं। बांग्लादेश में तुम्हारे ही परिवार के लोग हैं वो हिंदू, तुम्हें पता है? पर कल 3 दिन पहले क्या हुआ, विधवा औरत को पेड़ से बांध करके कम से कम 12 लोगों ने रेप किया, 12 लोगों ने। और पता है क्या किया? मार दिया। कुछ वर्ष पहले बांग्लादेश में 9 साल की बच्ची से 20 लोगों ने रेप किया था। और पता है उसकी मां क्या कह रही थी? तुम लोगों को जो गंदा काम करना है मेरे साथ कर लो, पर मेरी बच्ची को छोड़ दो। लोगों को लगता हम हिंदू मुसलमान करते नहीं, हमें सिर्फ इस देश की आने वाले बच्चों की चिंता है, तुम्हारे बच्चों की चिंता है, तुम्हारी जमीनों की चिंता है, तुम्हारे मकानों की चिंता। भारत में कुछ विरोधी लोग भारत का खाते हैं, गाते पाकिस्तान का है। कुछ लोग ऐसे हैं भारत में जो तिरंगा में चांद देखना चाहते, और हम ऐसे हैं जो चांद पे तिरंगा देखना चाहते हैं। अब तुम्हें निर्णय लेना है, तुम अपने तिरंगा में चांद देखना चाहते हो या चांद पर तिरंगा देखना चाहते हो? बोलो, कहां तिरंगा देखना चाहते हो? जरा जम के बोलो। चांद पर तिरंगा देखना चाहते हिंदुओं तो तुम हमारी बात कान खोलकर सुन लो, तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। चांद पर तिरंगा कौन कौन देखना चाहता? हाथ नीचे करो। अब तिरंगा में चांद कौन कौन देखना चाहता? हाथ उठाओ। तुम देखना चाह रहे? हाँ तो हाथ नीचे कर ले, ठटरी के बरे। सरदार जी के बगल में बैठ के असर कम हो रहा नक्कटा, मूसर चंदा, हलुआ नाथ, आगी को लगो। तो चांद पर तिरंगा कौन कौन देखना चाहता? पक्का? जोर से बोलो। तो किसकी आवश्यकता है? AI के साथ साथ HI, हिंदुत्व इंटेलिजेंस। अब पूछो ये होगा कैसे? हाउ कैन पॉसिबल? अरे हमें बोल रहे हैं तो अंग्रेजी इतनी तो आती है, और तुम लोग भी बोल दोगे तो हमारा फिल्म ही पिट जाएगा। इतनी तो जैसे तैसे हम सीखे। तो कैसे संभव है पूछो? इसका भी हमने उपाय निकाला है। ग्रीस का एक दार्शनिक हुआ, ग्रीक का, यूनान में बहुत प्रसिद्ध है, सुकरात। सुकरात ने लिखा कि 100 बार झूठ भी शिद्दत से बोला जाए तो वो सत्य हो जाता है।
100 बार झूठ भी शिद्दत से बोला जाए तो वो सत्य हो जाता है। एक पीढ़ी की परंपरा, एक पीढ़ी का अंधविश्वास दूसरी पीढ़ी की परंपरा बन जाती है। समझ गए बात को? यहां इस क्षेत्र में बहुत से लोग हलीउल्लाह वालों के चक्कर में पड़कर अपने सनातनी देव शक्तियों को छोड़कर हलीउल्लाह वालों के यहां रविवार को जा रहे हैं। हम एक बात कहना चाह रहे, हिंदुओं अपने ही देवी देवता कम हैं का? 33 कोटि कम पड़ गए हों तो हमें बता दो, हम एक एक्स्ट्रा न्यू बना देंगे। लेकिन हिंदुओं को यत्र तत्र मजहबों में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने ही भगवान किसी से। अब हनुमान जी को ले लो, एक हनुमान जी ने पूंछ घुमाई तो बागेश्वर धाम पर बड़े बड़े लोग शोधई कर रहे, बुद्धि लगा रहे, कैमरा लगा रहे, ठटरी के बड़े पोल खोलने आते हैं, खुद की खुलवा कर जा रहे हैं। अब विचार करो, हमारे जैसे साधारण जीव पर बजरंग बली की इतनी सी कृपा भाई, इतनी सी। उसका परिणाम ये है कि भारत तो भारत, जब तक हम भारत में दरबार लगाते थे तो लोग हमें पाखंडी कहते थे, अंधविश्वासी कहते थे, झूठा फरेब कहते, कितना नहीं हमको कहा। लेकिन जब हमने 12 देशों में लंदन की संसद में हनुमान चालीसा का पाठ करके पर्ची निकाली, तब उनके दिमाग खुले। वहां के जब अंग्रेज भी बोले वाह दिस इज मैन वेरी पावरफुल, तब हमने कहा माय डियर आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। तो अब विचार करो हिंदुओं कि हमारे सनातन धर्म में एक सनातन की शक्ति का प्रकाश हो जाने पर हलीउल्लाह वालों की ठटरी और गठरी बढ़ रही है। कल देखा तुमने, 20 साल पहले उन्होंने धर्मांतरण कर लिया था, 20 साल बाद घर वापसी कर ली। ये बात कहकर हम ये एक बात कहना चाह रहे, फिर दरबार लगाना चाह रहे। पूछो क्या? जरा जोर से तो बोलो। हम दरबार इसलिए नहीं लगाते हैं कि चमत्कार दिखाएं, तुम्हारे मन की बात बताएं, तुम्हारी लुगाई के बारे में बताएं, तुम्हारे इलू इलू के बारे में बताएं, या तुम्हारे पति के कांड के बारे में बताएं, या तुम्हारी बेइज्जती करें। हम इसके लिए ये सिद्धियों का प्रयोग नहीं करते हैं जो गुरुजी ने हमें दी हैं। हमारे यहाँ 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा भैया। हमारे दादाजी भी लगाते थे, उनके भी गुरुजी लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। लेकिन भैया हम एक बात कहें, हम दरबार इसलिए लगाते हैं, इसलिए जगह जगह जाकर के लोगों को जगाते हैं कि तुम इंसानों की पूजा बंद करो, तुम चर्चों में जाना बंद करो, हिंदुओं तुम चादर चढ़ाना बंद करो, तुम हनुमान जी को मनाना प्रारंभ करो। अपने हनुमान जी ही किसी से कम, उनके पास भी क्या है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन है। 8 सिद्धियां नवनिधियां हनुमान जी के पास में हैं। हनुमान जी के सामने किसी की नहीं चली। तो बताओ क्या हनुमान जी से ज्यादा पावरफुल है कोई? अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। नहीं है? तो एक बात बताओ, हनुमान जी और राम जी के चरणों में भला नहीं होगा तो क्या भूत भूतइयों के दरबार में होगा? बोलिए। तो कौन कौन जीवन में दरबारों में भटकना नहीं चाहता वो हाथ उठाओ। कौन कौन अपनी पीढ़ियों को दरबारों के चक्करों में नहीं पड़ाना चाहता वो हाथ उठाओ। कौन कौन बालाजी की कृपा पाना चाहता है वो हाथ उठाओ।
कौन कौन जीवन भर के लिए हनुमान जी का होना चाहता है? कौन कौन सन्यासी बाबा की शक्तियों का अनुभव करना चाहता है? कौन कौन जीवन भर के लिए प्रभु का होना चाहता? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? एक दो दिन के लिए या जीवन भर के लिए? सोच लो, मुकर तो ना जाओगे। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे, तुम बांग्लादेशियों के साथ हो क्या नक्कटा हरो? तो कौन कौन जीवन भर बालाजी का होना चाहता? पक्का? हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। हमारी 3 बातें मानोगे भैया? कह दो मानेंगे। हनुमान जी के सामने कह रहे, कह दो मानेंगे। पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो बहुत साधारण से जीव हैं, हमारी कोई महिमा नहीं है, हमारा कोई चमत्कार नहीं है। जो चमत्कार है भैया बागेश्वर बालाजी का है। जहां सबकी बिगड़ी बनी, हमारी भी बिगड़ी बनी। हम वचन दे करके कहते हैं, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बन जाएगी। इसलिए तुम हमें ना पकड़ो, हमारे चरण ना पकड़ो। हम जिनके चरण पकड़े बैठे हैं, जिनके कारण दरबार लगा रहे, तुम्हारी अर्जी कर रहे हैं, उनके चरण पकड़ो। भले ही 1 महीना में आओ, 2 महीने में आओ, 6 महीने में आओ, जब टाइम मिले तब आओ। जहां यत्र तत्र कथा में समय मिले, वहां आकर के हनुमान जी बालाजी का भजन पूजन करो। भैया हम वचन दे करके कहते हैं, जीवन में तुम्हें कभी दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा। दूसरी बात, आज से ही लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। बागेश्वर धाम की स्वयंभू हनुमान जी का स्थान है बागेश्वर धाम, जहां बालाजी प्रकट भय भैया, जहां पर दिव्य शक्तियों के रूप में सन्यासी बाबा विराजमान हैं। लाखों लोग शनिवार मंगलवार को वहां पर रोते हुए जाते हैं, हंसते हुए आते हैं, खाली झोली लेकर जाते हैं, झोली भरकर लेकर आते हैं। और तीसरी बात, जब भी बालाजी के सामने जाना कह देना, बाबा तुम हमारे और हम, बस इतने में ही भैया कृपा हो जाएगी। अब आज का दरबार हम प्रारंभ कर रहे, सबकी अर्जी स्वीकार होवे, सब पर कृपा होवे, कोई बीच में खड़ा नहीं होगा। जिन्हें बुलाया जाए उनको आना है। मन में नाम जब प्रारंभ करो, किसी को भी अपना नाम अपनी समस्या नहीं बतानी। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, हम खुद तुमको बुला लेंगे। और दूसरी बात, एक निमंत्रण हम देना चाह रहे हैं, कहो तो दे दें। भैया तनक माइक तेज कर दो यार, तुम बहुत मूसर हो, थोड़ा और तेज करो। एक निमंत्रण हम देना चाह रहे हैं। 15 फरवरी को 300 बेटियों का विवाह है, जिन बेटियों के माता पिता नहीं हैं, और लगभग 100 आदिवासी बेटियों का विवाह है। हमारे क्षेत्र में भी बहुत धर्मांतरण होता था, उस पर लगाम लगाने का यही उपाय हमको मिला कि गरीबों की बेटियों का विवाह करवाया जाएगा, तो धन के लालच में वो धर्मांतरण नहीं करेंगे। और भारत का पहला मंदिर बागेश्वर धाम है, जहां की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाता है। और भगवान की कृपा से ये 7वां वर्ष है। पिछले साल स्वयं राष्ट्रपति जी आई थी बेटियों के विवाह में आशीर्वाद देने। और भैया इस साल 300 बेटियों का है, और हमने इस साल बड़ी व्यवस्था करी उनके लिए। डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, सोने की कील, पायल, बिछिया और पंखा, कूलर, मिक्सी मशीन, सिलाई मशीन, गोदरेज अलमारी, किचन सेट, बेटी के वस्त्र, वर के वस्त्र, बाल मुकुंद जी, रामचरितमानस, आटा, दाल, चावल, पूरी सामग्री। और हर बेटी को मुसीबत के लिए 30-30 हजार की एफडी। लो भगवान की कृपा से जो कथाओं से हमें मिलता है, जो हमें दक्षिणा चढ़ोतरी में मिलती है, उससे ये मंगल काज संपन्न होता है। इस बार 3 दिन का कार्यक्रम है। कितने दिन का?
13, 14 और 13 को क्या है बताओ? मंडप हल्दी। भाई गरीबों की बेटियों को भी तो अपने विवाह अच्छे से करने का हक है कि नहीं है? है। और जिनके माता पिता नहीं है उन्हें भी तो हक है। और 14 को संगीत और मेहंदी और 15 को विदाई। पूरे आमगांव गोंदिया जिले के सभी बागेश्वर धाम के भक्त जनों को परिवार सहित हमारो निमंत्रण स्वीकार करो भैया। भले ही एक दिन के लिए आइयो, लेकिन आ जाइयो और बहुत अच्छा लगेगा। उन बेटियों को भी अच्छा लगेगा। तुम्हें भी बालाजी के दर्शन इसी बहाने हो जाएंगे। बालाजी के भी दर्शन हो जाएंगे, नारियल भी वहां बांध दोगे, परिक्रमा भी लगा लोगे और विवाह में भी सम्मिलित हो जाओगे और फोटो भी खिंच जाएगी। आओ आओ, और भंडारा भी पालोगे और टीवी में भी आ जाओगे। तो सबको निमंत्रण है। इसी के साथ अब हमारा ज्ञान खत्म। अब दरबार शुरू कर रहे। वही पूछना जो तुम सुन पाओ, कि तुम बाद में कहो कि गुरुजी हमारा वीडियो डिलीट कर दो, तो हम नहीं वीडियो बनाते हैं ना डिलीट होगा। धमकी नहीं दे रहे, पहले ही कान खोल के सुन लो। हमें फिर ध्यान नहीं रहता है। हम जब अपनी उसमें बैठ जाते हैं मस्ती में, और जब सन्यासी बाबा आ जाते हैं तो फिर ध्यान नहीं रहता है। वो जो जो हमें कहते जाते हम वो ही बताते जाते। इसलिए वही प्रश्न करना जो तुम सुन पाओ। हम तुम्हारी बेइज्जती करने नहीं बैठे हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। हाँ, ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं है जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। तो हमें तो नहीं है, पर हमारे इनको तो है। और हमारे पास है वाईफाई, वेरी हाई फाई। तुमने देखा वाईफाई? देखा तुम लोगों ने हमारा? अब ही दिखा रहे, लो देखो। यहां वाईफाई है, टावर बागेश्वर धाम पे लगा। और हमको इसी से प्रेरणा मिलती है, और जो लिख देते हैं बालाजी की कृपा से वही सही निकलता है। और तुमने हमारे पुराने हनुमान जी के दर्शन करे। आज हम आप लोगों को दिव्य हनुमान जी के दर्शन करवा रहे हैं। बहुत दिव्य हैं। अब आजकल बहुत कथा सुन रहे वो। पुराने वाले तो हमने पहले दिखा देते यूट्यूब पे। अब तुम लोगों को पुराने नहीं दिखा रहे। एक दिव्य हनुमान जी हैं, ऐसा तुमने विग्रह देखा ही नहीं होगा। आओ महाराज, बाहर निकले आओ। का फंसा लिया तुमने। भारी नाटक करते रहते। हाँ, वहीं से हाथ जोड़ लो, पांव पल लो वहीं से, और इनसे कह दो कि ये चरण भी तो दिखा, पूरे दिखा। तुमने कभी ऐसे हनुमान जी देखे? ये बहुत प्राचीन शैली है। ये फिजी से आए हैं।